डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। खास करके एग्रीवीड सीरीज़ में आप पहले देख चुके हैं। मिलीबग के बारे में हमने आपको कुछ बताया था और चींटियों के कंट्रोल के बारे में भी बताया था, खासकर मैनेजमेंट के बारे में। आज हम आम के एक ऐसी समस्या की चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल आम की ही समस्या नहीं है। बहुत सारे पेड़ पौधों पर आप इस समस्या को देखेंगे और पेड़ पौधों से स्वाभाविक है कि आपको लगाव है। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ होगा कि आपने पेड़ पर किसी कीट या व्याधि को देखकर सोचा होगा कि भाई कितना तकलीफ़ है इस पौधे को। ठीक इसी तरह का मुझे महसूस हुआ जब अभी मुंबई प्रवास में मैंने एक पौधे को आम के पेड़ को देखा और उस पर इस तरह से एक घोंघा के शक्ल में कड़ा कड़ा सेल्स लाइक बम्प जैसे कुबड़ निकला हुआ हो, छोटा छोटा, और उस तरह के सेल्स लाइक बहुत सारे जो अब क्या थे अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लग रहा था कि पूरी उसकी टहनी जो है उस पर घोंघा जैसे, स्नेल्स जैसे जो हार्ड सेल्स है वो चिपके हुए हैं और काफ़ी इरिटेशन भी हो रहा था, काफ़ी गंदा भी लग रहा था वो। तो उत्सुकता बस मैं थोड़ा रुक करके उसको देखने लगा और तब जो है मैंने सोचा कि नहीं, इस पर एक वीडियो जो है अपने दर्शकों से खास करके हम शेयर करना चाहेंगे। तो अभी सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा वह पेड़ और उस तरह के कुछ और भी ब्रांचेज जिस पर वह समस्या हमको दिखी। इसके लिए मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया है, कुछ और यूट्यूबर्स के वीडियो को भी देखा है और गूगल पर कुछ आर्टिकल जो है देखा है। तब जाकर मैंने सोचा कि नहीं, खास करके इसके मैनेजमेंट के बारे में भी आपसे कुछ जानकारी मैं शेयर करूं। तो आपको यह चित्र देखकर, कहीं जैसा कि अभी आप चित्र देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो काफ़ी विभत्स लग रहा है देखने में, इसने तो पूरे पेड़ को एक तरह से मार दिया है। तो जब सेल्स लाइक घोंघा की तरह के, स्नेल्स की तरह के, ठीक है, छोटे छोटे शंख की तरह के बम्प लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, कुछ वार्ड्स की तरह, ठीक है, उठे हुए उभरे हुए स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, ठीक है, वो दरअसल कुछ वैक्सी सब्सटेंस होते हैं जो बाद में कठोर हो जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि इस पेड़ पर आर्मर्ड स्केल इंसेक्ट का प्रकोप हुआ है। और ये जो स्केल इंसेक्ट्स होते हैं तो 8000 से ऊपर इनके स्पेसीज हैं और सर्च के दौरान मुझे यह भी पढ़ने को मिला कि यह जो इंसेक्ट है, आर्मर्ड इंसेक्ट इसको कह सकते हैं, आर्मर्ड स्केल इंसेक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है आर्मर्ड स्केल इंसेक्ट, और फोटो भी आपको मैंने दिखाया है। तो इसमें जो है लक्षण तो प्रायः इसी तरह से उभरते हैं, लेकिन ये जो उभार होते हैं, ये जो वार्ड्स लाइक जो होते हैं स्ट्रक्चर, ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं थोड़े। तो खास करके जब लगे कि नहीं, छोटा छोटा स्नेल्स की तरह ये दिख रहा है, तो समझ जाइए कि ये बड़ा अटैक है, खास करके आर्मर्ड स्केल इंसेक्ट का। और ये जो है कैसे डैमेज करता है पौधे को, ये पौधे के रस को चूसता है, पौधे के तना में छेद बनाकर, खास करके उसके क्रेवाइसिस में वो रहता है और ये बहुत ज़्यादा नहीं मूव करता है, ये उसके रस को चूसता है और ख़ास करके जो इसका नीम्फ जब वो निकलता है तो वो थोड़ा क्रॉल करके फिर सॉफ्टर पोर्शन की ओर जाता है, लेकिन अपना वो सेल वहाँ पर वो फिर छोड़ देता है और नए जगहों पर जा कर के फिर से सेल अपना वो बना लेता है। तो यह सेल जो होता है, ये कवच जो होता है, यह उसके लिए एक प्रोटेक्टिव कवच का काम करता है, उसको सुरक्षा देता है और दुश्मन खास करके जो उसके हैं उससे उसको बचाता है।
मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा कि आपने गुलाब के टहनी को भी देखा होगा, उस पर भी ये स्केल इंसेक्ट्स लगते हैं छोटे वाले। और जब ये इंसेक्ट्स खास करके जब लग जाते हैं तो लगता है कि घाव की तरह पूरा उसका टहनी जो है उस पर काला भूरा धब्बा आपको दिखाई पड़ता है, और सब एक दूसरे से सटा हुआ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इसको नोच दें, इसको खखोर करके, इसे खखोरना कहते हैं देहाती भाषा में, खखोर करके इसको हटा दें। तो हम बाद में चर्चा करेंगे कि इसको कैसे हटाएंगे। मैं अभी आपको यह बता रहा था कि इसको वैज्ञानिकों ने माना है कि यह जो है एक बहुरूपिया कीट है, और केवल बहुरूपिया कीट नहीं है, यह जिद्दी कीट है, स्टबॉर्न, और यह मनमौजी भी है। और ये इतना रंग बदलता है कि इसके स्पेसीज को खास करके बहुत सारे को पहचानना, ठीक है, वैज्ञानिकों के लिए भी जो है बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो हमने ऐसा महसूस किया कि इस पेड़ पर जो चित्र मैंने आपको दिखाया है, यह जो समस्या है यह खास करके आर्मर्ड स्केल इंसेक्ट की समस्या है। और गुलाब पर जब आप देखेंगे तो उसी तरह से लगेगा कि टहनी पर जो है पतला एकदम छोटा छोटा लगेगा कि वार्ड्स की तरह छोटे छोटे उभार, भूरे रंग के, हल्के काले रंग के, और बाद में ये बढ़ जाते हैं। तो जैसे जितना ही ये बढ़ेंगे तो क्या होगा कि वह पौधा जो है धीरे धीरे उसका जीवन रस खत्म हो जाएगा। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे इसके बारे में हम आपको अभी बाद में बताते हैं। पहले इसके टैक्सोनॉमी की थोड़ी चर्चा कर लें। तो यानी ये जो है इसको आइडेंटिफाई कैसे वैज्ञानिकों ने किया है। तो अकेले देखिए आर्मर्ड स्केल इंसेक्ट के, खाली स्केल इंसेक्ट की अगर बात करें तो 8000 से भी ऊपर स्पेसीज इसके संसार में है। लेकिन अकेले इस आर्मर्ड स्केल इंसेक्ट के, इसको अभी आपने चित्र में देखा, इसके भी लगभग 2500 से ज़्यादा स्पेसीज हैं, और सभी अधिकांश देशों में है, ठीक है, और हमारे यहाँ भी है। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि एक तो जितने हमारे दुश्मन कीट हैं उन कीटों के भी दुश्मन होते हैं जो हमारे मित्र होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि हमारे जो हानिकारक कीट वगैरह हैं ये पेस्ट हैं, ठीक है। पेस्ट में केवल कीट ही नहीं होता है, पोस्ट पेस्ट में और भी समस्याएं आती हैं। तो उन पेस्ट्स के भी क्या होते हैं, उनको नष्ट करने वाले प्रीडेटर होते हैं। जैसे सबसे सिंपल जिसको हम कह सकते हैं कि लेडी बर्ड बीटल, ठीक है। इस तरह से कुछ और भी जो है हमारे प्रीडेटर्स हैं, और हमको चाहिए कि वैसे प्रीडेटर्स को जो है हम उन पौधों पर छोड़ें। जैसे लेस विंग्स हैं, खास करके सोल्जर बीटल है, चित्र में एक आध को हमने दिखाने का भी प्रयास आपको किया है और कर रहा हूँ। और प्रीडेटर्स जो है इसको अगर आप छोड़ सकते हैं वहाँ पर उस पौधे पर तो अच्छा रहेगा, या उनकी संख्या अगर कहीं दिख रही है तो उसको थोड़ा बढ़ाने का कोशिश करें। लेकिन ये बहुत कारगर उपाय नहीं है, तो आपको कुछ न कुछ और उपाय इसके लिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक उपाय हम आपको बताते हैं, वो है आपका नीम का तेल, ठीक है। दूसरा उपाय हो सकता है हॉर्टिकल्चरल ऑयल। नीम का तेल जैसा कि आप जान रहे हैं वो नीम का तेल होता है, और मार्केट में भी आजाडिरेक्टिन के नाम से, ठीक है, बहुत सारे इसके ब्रांड्स उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध हैं। जितने भी हमारे इनपुट डीलर हैं एग्रीकल्चर वाले, सबों के यहाँ नीम का तेल आपको मिल जाएगा, आजाडिरेक्टिन मिल जाएगा। ये हॉर्टिकल्चरल ऑयल जो होते हैं, हॉर्टिकल्चरल ऑयल, और इसको खास करके प्लांट्स वगैरह के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो उसका भी आप जो है हॉर्टिकल्चरल ऑयल का भी स्प्रे वगैरह इस पर कर सकते हैं। एक और उपाय आप कर सकते हैं, वो है जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, जिसको आप खास करके एग्रीकल्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें जैसे कहेंगे रबिंग अल्कोहल, ठीक है। तो रबिंग अल्कोहल भी मार्केट में आपको दुकान पर मिल जाएगा, ये आपको मेडिसिन के दुकान पर भी रबिंग अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। ये रबिंग अल्कोहल जो है प्योर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं होता है, ये थोड़ा डाइल्यूटेड रहता है, ठीक है। तो आप इस रबिंग अल्कोहल के कोई अच्छे ब्रांड आपको मार्केट में मिलते हैं, उसको ले आइए, ठीक है। और ये दरअसल केमिकली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है जो थोड़ा
डाइल्यूटेड रहता है, ठीक है। इस रबिंग अल्कोहल को अगर आप खास करके रुई का स्वाब बना करके कॉटन का, ठीक है, उसमें उसको भिगा करके और उस रबिंग अल्कोहल में भिगाए हुए स्वैब को अगर आप धीरे धीरे टहनी पर फिराते हैं तो उससे जो है प्रारंभिक अवस्था में इसका मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन जिस पौधे को मैंने दिखाया वहाँ पर उतने बड़े पैमाने पर तो भाई रबिंग अल्कोहल से काम नहीं चलेगा। लेकिन और भी दूसरे पौधों पर अगर आप स्केल इंसेक्ट देखते हैं तो आप वहाँ पर रबिंग अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ बताना आपको ज़रूरी है कि रबिंग अल्कोहल को सीधे आप स्प्रे मत करें। रबिंग अल्कोहल एक पार्ट लें, ठीक है, और उसमें 8 भाग जो है उससे 8वां गुना ज़्यादा पानी उसमें मिलाएं, ठीक है, यानी उसको डाइल्यूट कर लें, ठीक है, और तब आप उसका स्प्रे जो है पौधे पर, आक्रांत पौधे पर करें, ठीक है। इससे जो है धीरे धीरे खास करके इस आर्मर्ड स्केल इंसेक्ट का या दूसरे भी जो स्केल इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका कंट्रोल हो जाता है। उससे मिलीबग का भी बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, ठीक है। आपको इसमें एक चीज़ और देखना है कि थोड़ा पहले एक दिन इस्तेमाल करके अलग से एक छोटे से पार्ट पर, छोटे से टहनी पर करके उसको देख लीजिए, ठीक है, कि उसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, पौधा उसको टॉलरेट कर रहा है, और तब उसको फिर आप जो है स्प्रे करिए। तो ये एक उपाय है रबिंग अल्कोहल, बहुत अच्छा उपाय है। मैं गुलाब की जैसे चर्चा कर रहा था उस तरह के आपके पास कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, और कम पैमाने पे इसका इन्फेस्टेशन है, और उस परिस्थिति में आप ब्रश वगैरह में भी देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये इतना जिद्दी होते हैं, एकदम छाप लिए रहते हैं ट्विग्स को, ब्रांचेज को। उस परिस्थिति में आपको लगेगा कि इसको खखोर करके हल्का चाकू से, इसमें बार्क डैमेज नहीं हो, इसको हटाया जाए। तो उस परिस्थिति में आप जैसे मुंह धोने वाला ब्रश है या और भी जो ब्रश होता है थोड़ा हल्का हार्ड, ठीक है, जिससे आपको माइल्डली उसको अल्कोहल में मिला करके, ठीक है, ब्रश में लगा करके उसको थोड़ा थोड़ा आप घुमाएंगे उस पर, तब जा करके जो है इसका कंट्रोल होगा। और इसको सप्ताह में मोटा मोटी आपको एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो लगातार विजिलेंट रह करके, लगातार आप जागरूक रह करके इसको देखते रहेंगे, और तब उस परिस्थिति में, क्योंकि इसका इन्फेस्टेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो खास करके इसके बारे में कहा जाता है बेटर सेफ देन सॉरी, ठीक है, पहले ही से इसका उपाय कर लें, बेटर सेफ देन सॉरी। अब रबिंग अल्कोहल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब खास करके आजकल कुछ वैसे स्टिकर भी आते हैं, ठीक है, आप पहले एक पन्नी लपेट दें पौधे पर, ठीक है, या जहाँ वैसे ब्रांचेज हैं, पन्नी लपेटने के बाद वहाँ पर तब उस पन्नी पे आप जो है उस तरह का आता है आजकल, उसका नाम है टैंगिल फूट पेस्ट बैरियर, टैंगिल फूट पेस्ट बैरियर। दरअसल ये और कुछ नहीं होता है, यह जो है एक FT की सब्सटेंस है, लेकिन इसको सीधे पेड़ पे नहीं लगाना होता है। पहले कोई बोरा या कोई पॉलीथीन जैसा कुछ लपेट दें, तब उस पर इसको आप लगावें। इसमें और कोई केमिकल नहीं होता है, लेकिन मधुमक्खी वगैरह को इससे नुकसान हो सकता है, और कुछ वैसे बर्ड्स भी जो है उसमें चिपक सकती हैं, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं खास करके कुछ केमिकल कंट्रोल के बारे में, ठीक है। तो केमिकल कंट्रोल जैसा कि मैंने चित्र में आपको दिखाया है, इसको भरसक तो अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन जब काम नहीं चले, इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो, तो केमिकल कंट्रोल आपको स्केल इंसेक्ट के लिए करना ही पड़ जाता है, ठीक है। तो केमिकल कंट्रोल कैसे करेंगे? तो आप इसमें उसी रसायन का प्रयोग करें जो सिस्टेमिक हो, जो अंतः प्रवाही हो, ठीक है। ये नहीं कि कांटेक्ट का इस्तेमाल किया तो अंदर वो घुस करके जो है वो नहीं मारेगा कीड़े को। तो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड ऐसे हो सकते हैं, ऐसे आप रोगर का, डाइमेथोएट का भी इस्तेमाल करेंगे, उससे भी ठीक हो जाएगा। डाइमेथोएट जो है 1 लीटर पानी में, ठीक है, आप उसको मोटा मोटी 1.5 से 2 ml तक, मैक्सिमम 2 ml बहुत हुआ, 1.5 से 2 ml तक 1 लीटर पानी में डाइमेथोएट मिलाएं, और उसमें फिर आप थोड़ा सा
शैम्पू, ठीक है, या साबुन भी मिला दें 1 लीटर पानी में, मोटा मोटी 1 से 2 ग्राम, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो थोड़ा स्टिकी हो जाएगा सोल्यूशन, और वह जो है जहाँ आप डाल रहे हैं कीड़ों के ऊपर, ब्रांचेज पर, लिव्स पर, वहाँ वो उसका असर जो है वो थोड़ा ठहरेगा और उसका असर होगा। अगर सीधे आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो यह उतना कारगर नहीं होगा। आजकल कुछ इंसेक्टिसाइडल सोल्यूशन जो है, खास करके सॉप वगैरह का, वो भी बनाते हैं और मिलता भी है, उसकी भी चर्चा हम आप से थोड़ा अभी करेंगे। अब एक दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नीम ऑयल के संदर्भ में, खास करके मैंने तो आपको बताया है कि नीम ऑयल जो है ये बहुत कारगर है, ठीक है, और ये बहुत सेफ़ भी है। लेकिन नीम ऑयल में भी आप पहले एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा सा वो जांच करके देख लें, ठीक है, कि मेरा पौधा इसको ठीक से टॉलरेट कर रहा है कि नहीं। पौधा अगर हार्डी है, जैसे मैंगो वगैरह की हम बात करें, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई सॉफ्ट पौधा है तो उस परिस्थिति में जो है ये केसवर्म का खास करके स्केल इंसेक्ट का कंट्रोल करने में आप थोड़ा सा उसको देख लें, ठीक है। और ये हार्डी पौधा है, बड़ा पौधा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो नीम ऑयल के लिए भी खास करके आप ये काम करें कि जैसे 1 लीटर पानी को पहले थोड़ा गर्म कर लें, ठीक है। गर्म हो गया जब पानी, तब उसमें आप जो है नीम ऑयल डालें। नीम ऑयल डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में आते हैं, ज़्यादा पावर के होते हैं, कम पावर के होते हैं। तो जैसे 2 से 3 ml नीम ऑयल आप जो है, मान लिया कि 3000 ppm का आपने लिया, 3000 ppm का नीम ऑयल आता है, 1500 ppm का भी आता है। तो इस ऑयल को खास करके 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में आपने मिला दिया, ठीक है। अब एक और काम करेंगे, ठीक है। गर्म पानी में मिलाया, इसी में आपको उसको डालना है, उस जो है साबुन को, या थोड़ा शैम्पू वगैरह को भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसको भी मोटा मोटी 1 ग्राम आप डालेंगे। तो इससे क्या हो गया, ये लिक्विड डिश सॉप जो होता है उसको डालेंगे, ठीक है। इन्हीं तीनों चीज़ों में से कुछ भी आप डालें, या तो साबुन डालें, ठीक है, या फिर लिक्विड डिश सॉप डालें, या फिर इसी तरह का कुछ शैम्पू वगैरह डालें, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 ग्राम। इससे क्या होगा कि वो आपका सोल्यूशन जो है वो इंसेक्टिसाइडल सोल्यूशन जो बना नीम का, वो काफ़ी जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ही उसका इस्तेमाल आप करें, ठीक है। और अभी हम चर्चा कर रहे थे इन खास करके केमिकल कंट्रोल में, तो रोगर के बारे में मैंने बताया, उसमें भी आप थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस के लिए जो है उसको मिलाएं, लिक्विड डिश सॉप को डालें या फिर शैम्पू को डालें, ठीक है। लेकिन एक और आप केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है इमिडाक्लोप्रिड, ठीक है। इमिडाक्लोप्रिड आज के तारीख में एक खास करके खेती करने वालों के लिए हाउस होल्ड नेम है, सब कोई इसके बारे में जान रहे हैं। यह भी 2 फॉर्मुलेशंस में आता है। तो इमिडाक्लोप्रिड जो है वो 17.8 SL का जो मार्केट में आपको मिलता है, जैसे उसको अगर आपने लिया तो इसको भी आप 3 लीटर पानी में 1 ml से 1.5 ml तक, ठीक है, 3 लीटर पानी में मोटा मोटी 1 ml तक इमिडाक्लोप्रिड आप डालिए, और उसमें भी आप जो है थोड़ा सा 1 ग्राम के आसपास शैम्पू मिला दीजिए, या कोई डिश सोप मिला दीजिए, ठीक है। इससे वो सोल्यूशन आपका इफ़ेक्टिव हो जाएगा, और तब उसका इस्तेमाल आप करिए। लेकिन मैंने अभी जिस पौधे को दिखाया, अगर इन्फेस्टेशन इतना बढ़ जाएगा तो आप एक उपाय ज़रूर कर सकते हैं कि इसको आपको पूरी तरह से रब करके, पूरी तरह से इसको मैकेनिकली थोड़ा खखोर करके हटाना पड़ेगा। और जो अफेक्टेड खास करके ट्विग्स हैं, उनको काटना, पूरे ब्रांच को तो आप काट नहीं सकते हैं, अफेक्टेड ट्विग्स को आपको उसी तरह से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे किसी ब्रश से उसको लेकर के खखोर करके हटाना पड़ेगा, और तब उस पर आप जब स्प्रे करेंगे, ठीक है, तब जा कर के इसका मैनेजमेंट, इसका कंट्रोल आपको हो सकता है। अदरवाइज़ इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और सच ही कहा है कि यह जो है स्केल इंसेक्ट जो है वो एक तरह से बहुरूपिया है और बड़ी समस्या है। खास करके इस पेड़ को ही देख करके आप समझ सकते हैं। तो आशा है कि इस वीडियो को आपने जो है ठीक से सुना है, और
स्केल इंसेक्ट की समस्या जहाँ भी हो, और ख़ास करके इस आर्मर्ड इंसेक्ट स्केल इंसेक्ट की, जो कि इतना इतना बड़ा लगता है कि शंख है और या घोंघा है, इतना वैक्सी हार्ड हो जाता है तो ये पूरे पौधे को, पूरे ब्रांचेज को ढक लेता है। तो जहाँ इस तरह की समस्या देखें, पहले ही आप इसका उपाय शुरू कर दें। अदरवाइज जैसा कि पहले मैंने कहा, बेटर सेफ देन सॉरी। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक भी हमको देंगे, ताकि हम फिर आपसे कुछ और उपयोगी चीज़ शेयर कर सकें। थैंक यू।